बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं लाज न्यूज़। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत के उफक पर आज दिन भर जो है वो कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी और फिर उनकी रहाई की जो खबरें हैं वो छाई रही। इस हवाले से आप बहुत सारी वीडियोस जो है वो देख चुके होंगे। हम आज अपनी वीडियो के अंदर बात करेंगे एक पाकिस्तानी सीनियर सियासतदान की जानिब से कुछ हैरान कुन दावे जो हैं वो सामने आए हैं। वो हैरान कुन दावे क्या हैं वो आपको बताएंगे और फिर उन हैरान कुन दावों के हवाले से जो हमारा सियासी तज्जिया है, जो हमारे पास खबरें हैं, जो मालूमात हैं, वो हम आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वो दावे क्या हैं। पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की जानिब से आज जो है वो एक दावा सामने आया। जावेद हाशमी साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को छोड़कर 2013 के इंतखाबात से पहले, और उसके बाद फिर धरने के दिनों में जो है वो तहरीक इंसाफ को छोड़ के दोबारा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में शामिल हो गए। और उनके हवाले से एक तारीख है कि मियाँ साहब हमेशा मुश्किल वक्त में जो है वो उन्हें पार्टी की सरबराही के तौर पे आगे कर दिया करते थे, और जब पार्टी का मुश्किल वक्त ख़त्म हो जाता था तो फिर जावेद हाशमी साहब जो है वो पीछे कर दिए जाते थे। तो आजकल भी जो उनके हवाले से लोगों की राय है वो ये है कि सीनियर सियासतदान जो हैं उनका एक खासा कद काट था काफ़ी चीज़ों के हवाले से, लेकिन फिर उन्होंने कुछ इस किस्म के सियासी फैसले किए तहरीक इंसाफ को छोड़कर। उसके बाद फिर जिस किस्म के उनके बयान सामने आए तो सियासी हलकों के अंदर जो है वो कुछ इस वक्त जो है वो ज़्यादा उनके हवाले से मुस्बत जो है वो राय नहीं पाई जाती। तमाम जावेद हाशमी एक सीनियर सियासतदान हैं, काफ़ी अरसा जो है उन्होंने सियासत के अंदर गुजारा है, और जो उन्होंने दावा किया उसके ऊपर हम बात करते हैं। जावेद हाशमी साहब ने यह दावा किया है कि दिसंबर में जो है वो पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आएगी। ये दावा जो है मौलाना फजल रहमान भी कर चुके, मरियम नवाज साहबा भी कर चुकी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसों के अंदर। जावेद हाशमी साहब ने जब ये फरमाया तो उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो मिड टर्म इंतखाबात हैं वो दीवार के ऊपर लिखे जा चुके हैं। जावेद हाशमी साहब ने कहा कि तब्दीली आकर रहेगी, मिड टर्म इंतखाबात जो हैं वो दीवार के ऊपर लिखे जा चुके हैं। मुल्क में उनके ख्याल में जो सियासी बहरान है वो गहरा होता जा रहा है, और ये उनका नुक्ता नज़र है कि उनके ख्याल के मुताबिक पीडीएम जो है वो बड़ी कामयाब हिकमत अमली के तहत और बेहतरीन सियासी अपनी हिकमत अमली के तहत जो है वो आगे की जानिब बढ़ रही है। जावेद हाशमी साहब का ये भी फरमाना था कि अवाम को जो है वो इमरान खान की पॉलिसियों के ऊपर अब कोई एतबार नहीं रहा, अवाम एतबार करने को तैयार नहीं है, और मुल्क के अंदर बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा हो गया है, और मिड टर्म इंतखाबात जो हैं वो ज़रूरी हैं। नाज़रीन, सीनियर सियासतदान ने ये जो दावे किए हैं इस हवाले से कुछ जो सवालात हैं वो बनते हैं। अगर हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने जो एलामिया APC के बाद दिया था उसी के ऊपर अगर हम गौर करें, जिसमें उन्होंने कहा था कि वज़ीर आज़म रिज़ाइन कर जाएं, असम्बलियाँ जो हैं वो ख़त्म कर दी जाएं और उसके बाद जो है वो इलेक्शन करवाए जाएं, तो कुछ सवालात जो है वो लोगों के जहनों में पैदा हुए थे कि असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएं, वज़ीर आज़म रिज़ाइन कर जाएं तो इंतखाबात जो है वो कौन करवाएगा। इस हवाले से नाज़रीन मेरी जो मुख्तलिफ सियासी तज्ज़ियाकारों से बात हुई और कुछ जो है वो सियासी हलकों के अंदर भी जो बात हुई, और उसके बाद फिर जावेद हाशमी की जानिब से ये जो बयान सामने आया, इसको जब मैंने जोड़ कर देखा तो फिर कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आई, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि बाज़ सियासी हलकों के अंदर जिसमें बाज़ सहाफ़ी भी जो है वो शामिल हैं। अभी आप देखेंगे कि इस हवाले से कई कॉलम भी जो है वो लिखे जाएंगे और कुछ फार्मूले जो है वो आपके सामने रखने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हमारे ज़ाती नुक्ता नज़र जो है उस हवाले से पीडीएम के जो जलसे हैं वो कुछ ज़्यादा कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे। तो इसी तरह से इन्हीं बयानात के ज़रिए जिस किस्म के बयानात जो हैं वो अपोजिशन की सियासी जमातों ने जो बयानिया अपनाया है, ख़ासतौर पर मियां नवाज शरीफ ने और मुस्लिम लीग नवाज ने, उसके ज़रिए जो है वो मुख्तलिफ हलकों के ऊपर एक प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें अभी तक तो कामयाबी नहीं हो सकी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि शायद जो है वो इसके अंदर तेज़ी लाई जाएगी, और जो है वो उसके बाद फिर इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो जो है मार्केट के अंदर फैलाई जाएंगी, जैसा कि आज जावेद हाशमी साहब की स्टेटमेंट सामने आई, और वो स्टेटमेंट जो है वो मिड टर्म इलेक्शन की बात करती है। और मैं आपको बताऊं कि जो मेरी बात हुई लोगों से, सियासी हलकों से, सियासी तज्ज़ियाकारों से, उनका ये कहना है कि अपोजिशन की जानिब से जो है वो बाज़ हलके हैं वो मुल्क के अंदर एक कौमी हुकूमत की जो है वो बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है, ये अभी तक वाज़ेह किसी जलसे के अंदर कोई ऐसा वाज़ेह ऐलान तो सामने नहीं आया, लेकिन इसके ऊपर जो है वो काम जारी है, और अपोजिशन की जो सियासी जमातें हैं वो ये चाहती हैं कि मुल्क के अंदर एक कौमी हुकूमत जो है वो कायम की जाए। अब इस कौमी हुकूमत कितने अरसे की हो,
कौमी हुकूमत 6 माह की हो, 9 माह की हो, 1 साल की हो, वो जो है वो मुल्क के अंदर कुछ इस्लाहात करवाए इलेक्शन के हवाले से और फिर जो है वो मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। लेकिन सरेदस जो एक अहम मसला है जो कि अपोजिशन की सियासी जमातों को दरपेश है, वो यही है कि इस हुकूमत से जो है वो जान कैसे छुड़ाई जाए। इसलिए जो है वो मुख्तदर हलकों को इस हवाले से टारगेट किया जा रहा है। और बाज़ लोगों का यह दावा है कि अपोजिशन के बाज़ रहनुमाओं के जहनों में शायद काकड़ फार्मूला है। अब मैं आपको बताऊंगा कि काकड़ फार्मूला क्या है। काकड़ फार्मूला बेसिकली ये है कि 1993 के अंदर पीपल्स पार्टी की जानिब से और दीगर अपोजिशन जमातों की जानिब से मुस्लिम लीग नवाज के जो सरबराह थे मियां नवाज शरीफ, उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, उनके खिलाफ जो है वो मुल्क में एक तहरीक चलाई जा रही थी, जलसे जुलूस हो रहे थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक लॉन्ग मार्च का जो है वो ऐलान किया था। और उससे पहले जो है वो सदर गुलाम इसाक खान और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दरमियान जो मामलात थे वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर जो है वो पहुंच चुके थे। और गुलाम इसाक खान साहब ने जो है वो मियां साहब ने एक तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा कि वो डिक्टेशन नहीं लेंगे। और अगले दिन जो है वो गुलाम इसाक खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ दी और उसके बाद फिर मियां साहब सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में उनकी हुकूमत जो है वो बहाल हो गई और उनकी बहाली के बाद मामलात फिर वहीं से शुरू हो गए। अपोजिशन की जानिब से भी दबाव आया, जलसे जुलूस शुरू हो गए। गुलाम इसाक खान साहब के साथ उनके मामलात जो है वो चल नहीं पा रहे थे। तो इस वक्त जो है वो ये वो वक्त था कि जब उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे अब्दुल वहीद काकड़, उन्होंने जो है वो इंटरवीन किया। और इंटरवीन करते हुए जो 3 हलके थे यानी अपोजिशन में बेनज़ीर भुट्टो, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और सदर गुलाम इसाक खान, इन तीनों ने जो है वो उनकी बात मानी, उन्होंने इंटरवीन किया। और उनके इंटरवीन करने के बाद इस फार्मूले को काकड़ फार्मूला कहा गया कि लॉन्ग मार्च भी जो है वो रुक गया बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का। उन्हें ये जो है वो कहा गया, उन्हें इस बात की यकीनदहानी कराई गई कि नवाज शरीफ जो है वो घर चले जाएंगे। गुलाम इसाक खान से भी जो है वो मियां नवाज शरीफ को कहा गया कि वो भी रिजाइन दे देंगे और मियां नवाज शरीफ जो हैं वो भी घर चले जाएंगे और मुल्क के अंदर जो है वो नए इंतखाबात कराए जाएंगे। और उन्होंने श्योरिटी दी कि वो अब्दुल वहीद काकड़ जो है वो मुल्क के अंदर नए इंतखाबात कराएंगे मतलूबा मुद्दत के अंदर। तो अब इस किस्म की बातें जो हैं वो हो रही हैं अपोजिशन के हलकों के अंदर। अपोजिशन जिसका दावा है कि वो मुल्क में आइन और जमहूरियत की पासदारी चाहते हैं, उनका ख्याल है, उनकी कोशिश ये है कि मुख्तदर हलके जो हैं वो किसी तरीके से सारे मामले के अंदर इंटरवीन करें इसी काकड़ फार्मूले को अपनाते हुए और मिड टर्म इलेक्शन के हवाले से जो है वो मुल्क में जो है वो राह हमवार की जाए। ताहम एक एडिशनल पॉइंट ये है कि ये मिड टर्म इंतखाबात से पहले एक कौमी हुकूमत सामने आए जिसके पास कुछ अरसा और उस अरसे में जो है वो इस्लाहात करवाए जाए। लेकिन नाज़रीन, ये सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी साहब ने ये दावा तो कर दिया, लेकिन ये दावा अभी बिल्कुल हवा में है। इस हवाले से जो है वो किसी किस्म के कोई आसार इसलिए नजर नहीं आ रहे कि ना ही मुल्क के अंदर इस वक्त जो है वो ऐसी सिचुएशन है कि वज़ीर-ए-आज़म के जो है वो सदर हाउस के साथ ताल्लुकात ख़राब हों, ना ही ऐसी सिचुएशन है कि मुख्तलिफ हलकों के साथ वो एक पेज के ऊपर ना हो, और ना ही अपोजिशन की सियासी जमातें इस हद तक जो है वो मोमेंटम पैदा कर पाई हैं कि मुल्क में जो है वो मिड टर्म इंतखाबात के हवाले से कोई राह जो है वो हमवार कराई जा सके। और जावेद हाशमी साहब ने वो जो दावा किया उसके ऊपर हैरत इसलिए भी होती है कि जावेद हाशमी साहब एक सीनियर सियासतदान है, लेकिन उन्होंने ये दावा कर दिया और इस दावे के हवाले से उन्होंने कुछ तफसीलात जो हैं लोगों के सामने नहीं रखी कि ये मिड टर्म इंतखाबात जो हैं वो कैसे होंगे, इमरान खान जो है वो रिज़ाइन क्यों करेंगे, और अगर इमरान खान रिज़ाइन कर भी गए तो मिड टर्म इंतखाबात जो है वो कौन कराएगा, और ये सब कुछ जो है वो इतनी जल्दी क्यों कर मुमकिन हो सकेगा। तो इस बात से ये ज़ाहिर होता है कि जावेद हाशमी साहब को भी एक मखसूस अंदाज में मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से लॉन्च किया गया है सियासी हलकों में एक डिबेट जो है वो छेड़ने के लिए, क्योंकि इस वक्त जिस वक्त जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है वो अपने जलसों के हवाले से कोई खास किसी किस्म का मोमेंटम जो है वो नहीं बनाए, जो अब तक नहीं बना सकी, और आइंदा आने वाले दिनों में भी ये नजर नहीं आ रहा कि कोई प्रेशर क्रिएट करने में जो है वो अपोजिशन हुकूमत के ऊपर जो है वो कामयाब हो सकेगी। तो नाज़रीन, ये थी आज तक की तफसीलात, और मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।